यूपी में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिली। सारे एग्जिट पोल्स को धता बताते हुए यूपी की जनता ने यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी को जनादेश दिया। सपा के खेमे में 37 और कांग्रेस के पाले 6 सीटें आईं। अब इस अबूझ नतीजे के मायने खोजे जा रहे हैं, वजहें तलाशी जा रही हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। सपा का टिकट बंटवारा, लोकल डिस्कनेक्ट, जातीय समीकरण, लेकिन गिनवाने वाले इनके अलावा एक और फैक्टर बता रहे हैं, संविधान फैक्टर, या यूं कहें संविधान बचाओ फैक्टर। चौक से लेकर चुनावी समीक्षकों तक चर्चा है कि कांग्रेस ने भाजपा के 400 पार वाले नैरेटिव को संविधान बदलने, आरक्षण छीनने से जोड़ा और इसी का फायदा मिला। लेकिन फिर इस थ्योरी के काउंटर में एक तर्क दिया जा रहा है, अगर आरक्षण जाने का डर यूपी में बिका तो बिहार में क्यों नहीं, जबकि जातिगत लकीरें तो बिहार में भी हैं। और 2015 के विधानसभा चुनावों में इसी नैरेटिव पर महागठबंधन ने भाजपा की खटिया खड़ी कर दी थी। उत्तर प्रदेश के नतीजे देखकर जानकार एक निष्कर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं। दोनों गुटों ने एक दूसरे के एजेंडे पर नैरेटिव तैयार किया। भाजपा ने कांग्रेस के सामाजिक आर्थिक सर्वे वाली बात को वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति के सरकारी वितरण और मंगलसूत्र के जुमले से जोड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रचार किया कि भाजपा 400 पार इसलिए चाहती है कि संविधान बदल सके, आरक्षण छीन सके। हालांकि नतीजों से स्पष्ट है कौन सा तुर्रा चला। यहाँ गौर करने वाली बात है कि दोनों में से किसी भी पार्टी ने वादे किए नहीं थे जो उनके खिलाफ प्रचारित किए गए। ना कांग्रेस ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखा, ना उनके किसी नेता ने ऐसा बयान दिया था। ऐसे ही भाजपा ने कभी भी संविधान बदलने या आरक्षण छीनने की बात अपने मैनिफेस्टो या भाषण में नहीं की थी। लेकिन इसके बरक्स एक तर्क दिया जा रहा है कि अगर आरक्षण छीनने का डर वोटर को उत्तर प्रदेश में चेताता है तो बिहार में क्यों नहीं। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को ऐसे ही पैकेज किया कि भाजपा आरक्षण छीनने वाली है। नतीजा, राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जदयू दूसरे नंबर पर रही 71 सीटों के साथ, 53 सीटों के साथ भाजपा तीसरे नंबर पर रही। हालांकि इसके जवाब में जानकारों के बीच मतांतर है। दीलाल टॉप ने प्रोफेसर और लेखक बद्री नारायण से बात की। उनका कहना है कि बिना डेटा के इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जातियों का सारा वोट सपा को चला गया और जितना गया भी वो संविधान फैक्टर की वजह से ही है, ये कहना भी माकूल नहीं। वहीं नमिता वाजपेयी ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा कि भगवा पार्टी संविधान के लिए खतरे वाला नैरेटिव काउंटर नहीं कर पाई। सफाई देने के बावजूद नैरेटिव गूंजता रहा। दलित समुदाय का वोट अहम था, होता ही है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार ने एनडीटीवी में अपने कॉलम में लिखा कि बीजेपी की रणनीति उनके खिलाफ गई है। पिछले लोकसभा चुनाव हुए, पिछले 2 विधानसभा चुनाव, भाजपा ने प्रदेश में बसपा के जाटव बेस यानी कि 13% वोट शेयर के खिलाफ गैर जाटव को अपनी तरफ करने की कोशिश की। इससे उन्हें फायदा भी हुआ, मगर इस बार कांग्रेस के संविधान बदलने वाले नैरेटिव में नत्थी होकर ये उल्टा पड़ गया। अजय लिखते हैं, ऐसा होने के लिए जाटवों को न केवल बसपा से अलग होना था बल्कि यादवों से अपनी अदावत को भूल सपा को स्वीकारना था। प्रदेश की दलित आबादी और यादव समुदाय में घर्षण रहा है, उसकी झलकियां अभी ताज़ा हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि पिछड़े वर्ग के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। सूबे की राजनीति ऑब्जर्व करने वाले हाईलाइट करते हैं, इस बार अखिलेश यादव का टिकट बंटवारा बहुत स्मार्ट था। एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की समझ के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। पार्टी का पुराना समीकरण है मुस्लिम यादव, मगर इस बेस पर जो पूरी तरह आश्रित होने वाला रवैया है, सपा ने इस बार उसे किनारे किया। एमवाई समीकरण के केवल 9 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। इनमें से 5 यादव हैं जो उन्हीं के परिवार के हैं और बाकी 4 मुसलमान। इनके अलावा 48 उम्मीदवार ओबीसी हैं। इससे उत्तर प्रदेश में अमित शाह की टैक्टिक्स फेल होती दिख रही है। उन्होंने यादवों के बरक्स गैर यादव ओबीसीज को अपने पाले करने की कोशिश की। अखिलेश ने वही फॉर्मूला अपना लिया। लोकल सत्ता विरोधी लहर, कई मौजूदा सांसदों के खिलाफ उनकी सीट पर सत्ता विरोधी लहर थी। पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर छपती रहती थी कि पार्टी सर्वे में जिन नेताओं के खिलाफ जनता में गुस्सा था, भाजपा के रणनीतिकारों ने उन्हें फिर भी टिकट दिए। कम से कम 30 से 35% सांसदों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स थी, मगर पार्टी ने केवल 14 को ही बदला। भाजपा अल्पसंख्यकों को मनाने में भी बहुत सफल नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है कि इस वजह से कम 85% मुस्लिम वोट विपक्ष के पाले चले गए। वहीं हिंदू वोटर्स ने एक मुश्त वोट नहीं दिया, जाति के आधार पर वोट किया। कभी प्रदेश में बसपा की अपनी साख थी, अपने वोटर्स करीब 20% इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई। 2019 के अपने 19.43% वोट शेयर को बरकरार भी नहीं रख पाई और बसपा का ये नुकसान इंडिया ब्लॉक के फायदे में जुड़ गया। आप उस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी सोम। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।